रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस स्टूडियो में। आज हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे, रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन, और जानेंगे सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के बीच अंतर। फाइनेंस में रिस्क का मतलब है भविष्य में मिलने वाले रिटर्न के बारे में अनिश्चितता, यानी एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का अंतर ही रिस्क कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं 12% रिटर्न की, लेकिन एक्चुअल रिटर्न सिर्फ 8% मिलता है, तो ये डिफरेंस रिस्क है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स में बांटना ताकि एक जगह लॉस हो तो दूसरी जगह गेन से बैलेंस बन जाए। अगर आपने सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो पूरा रिस्क उसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आपने 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो आपका टोटल रिस्क कम हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन से अनसिस्टमैटिक रिस्क कम होता है, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। इसे नॉन डिवर्सिफाइबल रिस्क कहा जाता है क्योंकि इसे डाइवर्सिफिकेशन से घटाया नहीं जा सकता। इसमें इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट में बदलाव, इकोनॉमिक स्लोडाउन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी बातें शामिल होती हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। इसे डिवर्सिफाइबल रिस्क कहा जाता है क्योंकि इसे अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके कम किया जा सकता है। इसमें किसी कंपनी की स्ट्राइक, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, प्रोडक्ट फेलियर या कंपेटिटर की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स शामिल होते हैं। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं तो टोटल रिस्क धीरे धीरे घटता है, लेकिन एक लिमिट के बाद डाइवर्सिफिकेशन से सिर्फ अनसिस्टमैटिक रिस्क खत्म होता है, सिस्टमैटिक रिस्क हमेशा बना रहता है। याद रखिए, टोटल रिस्क बराबर है सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो दोस्तों, याद रखिए, रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, डाइवर्सिफिकेशन से कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कम होता है, सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट से आता है और अवॉइड नहीं किया जा सकता, और अनसिस्टमैटिक रिस्क कंपनी स्पेसिफिक होता है जिसे डाइवर्सिफिकेशन से कम किया जा सकता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सक्सेस स्टूडियो को, जहां सीखना है आसान और समझना है रोचक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहां बात करेंगे पोर्टफोलियो रिस्क और बेटा कैलकुलेशन की। धन्यवाद, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए सक्सेस स्टूडियो के साथ।